Hi guys, this is Sonam Ahuja. Welcome or welcome back to our channel. So this video is going to be Sarojini Nagar haul. So I recently went to Sarojini Nagar market जहाँ पर विंटर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया हुआ है. जो लोग दिल्ली NCR में उनको ऑलरेडी पता होगा, अभी यहाँ पे सब विंटर्स भरा हुआ है. और जो लोग नहीं है यहाँ से दिल्ली NCR से, उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी सरोजिनी नगर की. तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने सरोजिनी नगर से क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं. शॉप नंबर्स दैट आई मेंशन ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, प्राइसेस भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस शॉर्ट काइंड ऑफ स्कर्ट, जो कि वुलन काइंड ऑफ मटेरियल में है. इट्स इन ग्रे कलर, प्लेन बेसिक. इसकी लेंथ इज अबाउट नी लेंथ तक आती है मुझे एटलीस्ट. और इसका जो स्टफ है दैट इज अ लिटिल वार्म. बहुत वार्म नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत वार्म है, बट स्टिल वार्म. बहुत पतला नहीं है, थोड़ा वुलन काइंड ऑफ मटेरियल है. और इसकी फिट भी ना बहुत अच्छी आती है. मुझे थोड़े से और लोग पतले होंगे, उनको और ज़्यादा शायद अच्छी फिट आएगी इसकी, बट आई रियली लाइक इट. मुझे मेरे साइज़ की स्कर्ट्स मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बिकॉज आई रियली लाइक दी ए लाइन काइंड ऑफ फिट ऑन माई बॉडी टाइप. और इसका ए लाइन ही फिट है, तो ये मुझे मिल गई. एंड इसका प्राइस था 200 रुपीज़. शॉप नंबर आई मेंशन ऑन द स्क्रीन. एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी. इसमें ना कहीं कहीं पे अगर आपको यहाँ से विजिबल हो रहा हो, हाँ अभी विजिबल हो रहा होगा ना, ऐसे ये एक लाइन काइंड ऑफ है, जो ऐसा लगता है कि जैसे होल्स होते हैं ना, वैसा वैसा लग रहा है लाइन कहीं कहीं पर. जहाँ पे भी आपकी ये प्लेट्स पड़ती है ना, वहाँ पर आ रही है. बट ऐसा नहीं है, सी थ्रू नहीं है, ये ऐसा लग रहा है जैसे पैटर्न नहीं है, मे भी पैटर्न नहीं हो. एंड मेरे को ये स्टॉकिंग्स के साथ ही पहननी होगी, बिकॉज मुझे बहुत पर्सनली ठंड लगती है, तो मैं ऐसे तो नहीं ही पहन पाऊँगी. अदरवाइज मैं लॉन्ग सॉक्स के साथ पहनूंगी या स्टॉकिंग्स के साथ पहनूंगी, तो इसका कुछ इशू नहीं है. सो आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट इज ऑल्सो वन अनदर स्कर्ट. स्कर्ट्स इस बार मेरे को बहुत अच्छी मिल गई वहाँ पर. ये है ये ब्राउन कलर की स्कर्ट. ये जो मैंने पहले वाली ग्रे स्कर्ट दिखाई है उससे थोड़ी सी छोटी है. आई डोंट लाइक वेयरिंग वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ स्कर्ट्स पर्सनली, बिकॉज आई हैव पियर शेप बॉडी, तो मुझे थोड़ा सा नी लेंथ तक पहनना ही अच्छा लगता है. एंड आई लाइक ए लाइन स्कर्ट्स. मुझे फिटेड भी अपनी बॉडी टाइप पे पसंद नहीं आती हैं पर्सनली. तो ये भी थोड़ा ना ऐसे फ्लोई काइंड ऑफ स्कर्ट है, सो आई रियली लाइक दैट. इसका कपड़ा है तो मोटा ही, गर्मियों में शायद आपको गर्मी लगे, बट इतना वार्म नहीं है, थोड़ा सा ना ट्रांजी काइंड ऑफ है. सेल द सेम थिंग, आई वियर इट विद द स्टॉकिंग्स और या फिर तो सॉक्स के साथ में, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं. मे बी थाई हाई बूट्स ऐसा कुछ आप पहन सकते हो, तो बहुत स्मार्ट लगेगा कोट्स के साथ. या फिर ऐसे फिटेड आपने ब्लैक टी या फिर ब्लैक हाई नेक पहनी हो ना, तो बहुत स्मार्ट लगेगा. वाइट के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा. एंड दिस ऑल्सो आई गॉट फॉर ₹200. शॉप नंबर अगेन आई मेंशन ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ. दिस इज अगेन अ स्कर्ट. ये ना लेदर काइंड ऑफ स्कर्ट है. अभी इसमें आपको बहुत रिंकल्स दिख रहे होंगे, मे बी मेरे को इसको स्टीम आयरन करना पड़ेगा. मैंने ना इसको हैंग करके रखा हुआ है ऐसे इसके अंदर, हैंगर के अंदर, बिकॉज ये लेदर काइंड ऑफ मटेरियल है ना, तो मुझे लग रहा है कि कट वट ना जाए, तो मैंने इसको हैंग ही कर दिया. अगर आप ऐसे कुछ मटेरियल खरीद रहे हो तो आप भी हैंग कर देना. ये रीज़न मैं बता दूँ क्यों कह रही हूँ. मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में ना 2 लेदर जैकेट्स ली थी. एक ओनली से ली थी और एक रिलायंस में एक ब्रांड है क्रॉस करके, वहाँ से ली थी. ब्लैक ली थी ओनली से, ब्राउन ली थी मैंने रिलायंस ट्रेंड्स से. उसके साथ क्या हुआ यार, सर्दियों में हम लोग अपने जो कपड़े वपड़े हैं वो अंदर ही बंद करके रख देते हैं बेड में या सूट केस में ऐसा. तो मैंने भी ऐसे उसको मैंने उसको बहुत ज़्यादा तंग इलाके में नहीं रखा हुआ था, अच्छे से तय करके रखा हुआ था सूटकेस के अंदर. बट जब मैंने इस पर निकाली ना, तो उसका सारा लेदर कट गया. तो ओनली का भी और क्रॉस का भी. इट्स नॉट अबाउट दी ब्रांड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिलायंस से मैंने ली थी तो वो ब्रांड इतना अच्छा नहीं था इसलिए उसकी कट गई. ओनली से जो मैंने ली थी वो भी कट गई है. तो मुझे लगता है शायद इसको थोड़ा ना तरीके से रखना पड़ता होगा, मैं भी हैंग करके रखना पड़ता होगा. आई डोंट नो अबाउट दी लेदर्स वेरी मच, तो मैंने इसको हैंग ही कर दिया है. तो आप भी अगर ऐसा कुछ लेदर वाला खरीदते हो और आपको लगता है कि वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं भी उसको हैंग करके रख सकते हो. ये भी ए लाइन स्कर्ट है. इसका जो अंदर का मटेरियल है दिस इज़ ऑल ब्लैक. बाहर से ऐसे ग्रीन, बॉटल ग्रीन काइंड ऑफ है. थोड़ा सा शाइनी है, वीडियो में शायद थोड़ा ज़्यादा शाइनी लग रहा है, बट इतना ज़्यादा शाइनी नहीं है. इसको मैं आयरन करूँगी, देन आई वियर इट. एंड दिस वॉज फॉर ₹300. मैंने उस भैया को बोला था, मतलब 200 दे दो, 250 में दे दो, बट वो माने नहीं कि नहीं 300 नहीं दूंगा. इस बार तो सरोजनी में ऐसा भी होता, अगर आपके प्राइसेस नहीं मैच कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको रोक नहीं रहे थे. 300 पे उन्होंने बोला कि मैं इससे कम दूंगा ही नहीं, हम चले गए वहाँ से.
उसके बाद देन आई केम बैक बिकॉज बहुत सही लग रही थी और लेदर वाली स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा मेरे को मार्केट में नहीं दिख रही थी जो एटलीस्ट मुझे पूरी आ जाए मेरे साइज़ की। तो मुझे लगा ठीक है ले लेती हूँ, बिकॉज ऑनलाइन भी आप लोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो 300 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड प्राइस। नेक्स्ट इज आई बॉट दिस वाइट कलर का स्वेटर जिसपे ना यहाँ पे सारा पर्ल्स और स्टोन्स का काम है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब उठाने में भी ऐसे लग रहा है कि हालत ख़राब हो रही है। मोस्ट ऑफली पहन के और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। आई हैव दिस सर्वाइकल प्रॉब्लम सो आई कैन नॉट वियर हेवी क्लोथ्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो मे बी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, बट इस पर पर्ल्स का काम था एंड आई रियली लव पर्ल। मैं को कहीं भी दिखते तो पर्ल खरीद लेती हूँ। सो दैट्स वाई आई बॉट दिस एंड इसका प्राइस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। इट वॉज फॉर ₹200 ओनली एंड इसमें पॉकेट्स भी हैं तो नॉट बैड। में भी आपको कहीं पे थोड़ा बहुत इससे कहीं फंक्शन में जाना है, किसी शादी वादी में जाना है और आपको थोड़ी देर के बाद में कुछ पहनना है तो ये वाला आप पहन सकते हो बिकॉज इसमें वर्क भी है ना, तो इसे थोड़ा पार्टी वेयर वाली लुक देगा। नेक्स्ट ना मैंने खरीदी है ये पैंट। आजकल आपने देखा होगा ये कॉटराइज वाला मटेरियल बहुत चल रहा है। तो ये पैंट मेरे को दिख रही थी, वो नहीं लगी होती फड़ियाँ सी वो रोटेटिंग वाली, उस पर थी। वहाँ पे ना 150 की इससे स्टॉल लगी हुई थी जहाँ पे आप कोई भी ट्राउज़र कोई भी पैंट कुछ भी आप ना 150 रुपीज़ का ले सकते हो। तो ये मेरे को ऐसे चटाक ब्रिंजल कलर मेरे को बहुत सही लगा। एंड ये ना इसमें ऐसे ऊपर कुछ बटन नहीं है, बिल्कुल ऐसे इलास्टिक की मटेरियल है और नीचे से बिल्कुल ऐसे चौड़ी वो वाइड लेग होती है ना वैसे वाला चीज़ है। और ये मेरे को पूरी भी आ गई एंड दिस इज़ हाई वेस्ट। बॉटम्स का यही प्रॉब्लम रहता है मुझे कि मेरे को इजीली नहीं मिल पाते हैं और सरोजी से जितने मैं लाती हूँ मोस्ट प्रोबेबली मेरे को पूरे नहीं आते हैं, बट ये वाला मेरे को पूरा आ गया एंड दिस वॉज फॉर ₹150 ओनली। नेक्स्ट इज दिस स्वेटर। दिस इज चेक्ड काइंड ऑफ स्वेटर। दिस में फील लाइक ओल्ड काइंड ऑफ थिंग टू यू बिकॉज इसको मैंने पहन के 2-3 बार वॉश भी कर लिया। ये मेरे को ना घर पहनने के लिए कुछ चाहिए था, कुछ वार्म सा, एंड इट फेल्ट वार्म जब मैं इसको ले रही थी। चेक काइंड ऑफ मटेरियल है। दिस मे लुक लाइक ब्लैक एंड वाइट ऑन द स्क्रीन बट इट इज़ ब्लू एंड वाइट एंड इसके आगे यहाँ पे बटन्स भी हैं, ये से बड़े बड़े बटन्स हैं और 2 पॉकेट्स भी हैं। मुझे कुछ घर में पहनने के लिए रात को सोने के लिए कुछ चाहिए था। आई यूजुअली वेयर स्वेटर्स वाइल स्लीपिंग, मतलब मैं नहीं ऐसे सो सकती हूँ सिर्फ एक टी-शर्ट काइंड ऑफ में बिकॉज मेरे को बहुत ठंड लगती है। इसमें कॉलर्स भी हैं। कॉलर्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइकल लाइक मी, बट इसके जो कॉलर्स हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट हैं, मतलब बहुत हैवी नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे को दर्द नहीं होता है कंधों में या नेक में। सर्वाइकल वाली चीज़ मुझे नहीं होती है स्वेटर से। आई रियली लाइक दिस। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है एंड इट वॉज फॉर ₹100 ओनली। वही वो गोल वाले रोटेटिंग जो आपको स्टॉल दिखते हैं ना उस पर लटकी हुई थी। वहाँ पर कभी कभी ऐसे अच्छे पीसेस मिल जाते हैं, कंफर्टेबल पीसेस मिल जाते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस स्टॉल्स ऑल्सो। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम इज दिस टॉप दैट आई एम करेंटली वियरिंग। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस टॉप। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ना I was scrolling through Amazon and I wanted to purchase some of the tops from there, but मेरे को चाहिए थे 2-3 दिन के अंदर because I was going somewhere and I wanted the tops, so मैंने Amazon scroll किया because यार Prime, Amazon Prime पे you can get things within 2 to 3 days max, most of the things I would say, but वहाँ पे मेरे को ये टॉप दिखी। एक कोई ब्रांड था, साइड बॉम्ब या पता नहीं कुछ ऐसा था, I don't exactly know the name, but ऐसा ही कुछ याद आ रहा है। सेम टॉप थी वहाँ पर, ये ब्राउन कलर में ही, ऐसे ही स्ट्राइप्स थी, ऐसे ही नेक थी और ये क्रॉप्ड काइंड ऑफ ऐसे टॉप थी और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई इसका कलर, इसका पैटर्न, सब कुछ। तो वहाँ पर ऐसा था, इट वॉज फॉर ₹400 और 500 समथिंग एंड दे वर चार्जिंग ₹100 एज अ डिलीवरी चार्ज। अब वो था ना परसेप्शन बन जाता है, जैसे आप सरोजनी में जाते हो तो इफ़ यू सी समथिंग फॉर $1000 तो आप सोचने लगते हो कि सरोजनी में यार ₹1000 तो नहीं मैं लगा पाऊंगी, बट सिमिलरली इफ़ यू गो टू ज़ारा और H&M और समथिंग तो अगर आपको 1000 का कुछ मिल रहा होगा ना तो आपको लगेगा अरे वाह यार यहाँ तो सस्ता मिल रहा है, मैं ले लेती हूँ, बिकॉज आपका एक परसेप्शन माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ से मैं इतनी महंगी चीज़ खरीद सकती हूँ, यहाँ से नहीं खरीद सकती हूँ। सेम थिंग इज़ विद अमेजोन पे डिलीवरी चार्ज देने के लिए ना ऐसे अलग सूझ जाता है बिकॉज ऑफ प्राइम। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री मोस्ट प्रोबेबली वी हैव द प्राइम मेम्बरशिप एंड हमें डिलीवरी चार्ज देने की आदत नहीं है वहाँ पे। तो जब डिलीवरी मांगने लगते हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं यार डिलीवरी अमेजोन पे। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक तो 400-500 रुपये की टॉप थी एंड दे वर चार्जिंग ₹100 फॉर डिलीवरी, जो कि मेरा मन नहीं माना देने का। सो आई जस्ट थॉट ऑफ ड्रॉपिंग द आइडिया ऑफ परचेजिंग दैट टॉप। सो दिस टाइम व्हेन आई वेंट टू सरोजनी, ये सेम टॉप था यार।
मतलब यही ब्राउन कलर, सेम शेड आई वांटेड टू परचेज, सेम फिट एंड सेम एवरीथिंग, मतलब फिटिंग वाला चाहिए था, मुझे दिख गया। एंड इट वॉज फॉर ₹250। दे हैड अ लॉट ऑफ कलर्स इन दिस टॉप, ब्राउन, पर्पल, वाइट, ब्लैक, रेडिश, पिंकिश, आई मीन मोस्ट ऑफ द कलर्स दे हैड इन दिस टॉप, बट आई वांटेड टू बाय दिस वन। और मैं थोड़ा डाइसी थी कि मुझे पूरा आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज देखने में बहुत छोटी लग रही थी एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेचेबल, बट आ गया मुझे पूरा। थोड़ा सा टाइटर साइड पे ही है, एक थोड़ा सा और लूज होता था देन मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, बट स्टिल मेरे को पूरा आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट। नेक्स्ट ना, मैं बहुत टाइम से ना मेरे को लॉन्ग थोड़ा सा सॉक्स खरीदने का मन कर रहा था। ऑनलाइन मैंने जितनी देखी वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे थी, तो नहीं मन किया, बिकॉज मेरा सॉक्स के साथ में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा। मैंने फॉरएवर 21 से खरीदी, H&M से खरीदी और सरोजनी मार्केट से भी खरीदी, लोकल शॉप से भी खरीदी। मैं जितने भी खरीदती हूँ ना उस पर वो रोए निकल आते हैं, पता नहीं क्यों, मे भी मैं पहन के सो जाती हूँ शायद इसलिए। सो मैंने महंगी वाली नहीं खरीदी कि कोई फ़ायदा नहीं, मैं बहुत जल्दी ख़राब कर दूँगी। बट आई रियली लाइक कलेक्टिंग क्यूट सॉक्स। तो एक मैं बताती हूँ कहाँ पर था, इसका तो मुझे एग्जैक्टली याद है। आपने सरोजनी नगर एक वो मॉल है ना पीछे की साइड पे, जहाँ पे मैकडी, बर्गर किंग, ये सब चीज़ें हैं, उसके सामने ना एक ऐसे छोटी सी शॉप टाइप लगती है, भैया ऐसे रेडी से लगा के बैठे होते हैं, उनके पास थी ये सॉक्स हैं। ये थोड़ा लॉन्ग काइंड ऑफ सॉक्स है और इस पर बड़े सुंदर सुंदर प्रिंट हैं। यहाँ पे तो ये बंदा बना हुआ है, पता नहीं क्या, I don't exactly know the print what he is doing, but I really like this. I wanted to purchase long socks. तो ये obviously the pair, मैं इसका प्राइस बताती हूँ because I bought 3 pairs and the भैया was saying 100 rupees per pair, which was too expensive. So मैंने थोड़ी bargain की। Let me show you first the prints. यहाँ पे एक बंदी बनी हुई है, यहाँ पे दूसरी बंदी बनी हुई है और I don't know what they are doing. तो एक पेयर ये था एंड लास्ट पेयर इज दिस विच आई ऑलरेडी वोर। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स विच आई बॉट आई वोर देम बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर द रियल एक्सपीरियंस कि उनके स्टफ की क्वालिटी कैसी रह रही है जो अभी चीज़ें आई हुई हैं। सॉक्स भी मैंने तीनों तो नहीं पहनी, एक मैंने पहन के देख ली थी, सो मेरे को उसको थोड़ा सीधा कर लेने दो तो मैं दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद आई वोर देम ट्वाइस। तो वॉश के बाद की क्वालिटी भी दिखाते हैं। लास्ट सॉक आइटम है ये, इसमें पता नहीं कुछ तो ऐसा बंदर टाइप बना हुआ जो लटक रहा है। ये है, ऐसे दिख रही हैं, थोड़े थोड़े रोए इस पे भी निकल आए हैं, आई डोंट नो शायद आपको दिख जाए अभी स्क्रीन पे, तो थोड़े थोड़े तो निकल आए हैं बट इतने ज़्यादा नहीं निकले हैं। एंड इसका उन्होंने बोला था 100 रुपीज़ पर सॉक, मतलब 300 रुपीज़ की 3 पेयर्स, बट बाकी मैंने बोला था कि 150 में दे दो, 200 में दे दो, बट वो नहीं माने। देन ही चार्ज 220 फॉर ऑल ऑफ देम, तो मतलब 70 कुछ रुपीज़ पर पेयर, विच इज़ नॉट बैड। इफ़ यू गो टू सम ऑनलाइन पोर्टल्स, सम वेबसाइट, आप को नहीं मिलने वाले 70-80 रुपये में आई थिंक ये सॉक्स। तो इस तरह की डिफरेंट और क्यूट आइटम्स यू कैन बाय फ्रॉम सरोजनी नगर। नेक्स्ट इज अनदर स्कर्ट विच आई एम करेंटली वियरिंग। दिस इज अगेन कॉटराइज काइंड ऑफ मटेरियल। इसमें ना बेल्ट के हुक्स भी हैं, तो अगर आपको लूज है तो आप ऊपर से बेल्ट लगा सकते हो। एंड पीछे से ये थोड़ा स्ट्रेची है, इलास्टिक की काइंड ऑफ मटेरियल है, तो दैट ऑल्सो सॉर्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ अगर आपको पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा। इसकी भी जो लेंथ है इज अप्रॉक्सीमेटली नी लेंथ, अगेन द लेंथ विच आई रियली वॉन्टेड टू बाय, तो दैट पॉइंट इज सॉर्टेड। अब मैंने इसको पहना हुआ है, विंटर से खूब सर्दी हो रही है फिलहाल, आपको पता है दिल्ली में, तो मेरे को इतना ज़्यादा ऐसे ठंडी फील नहीं हो रही है। बहुत वही अगेन आई विल से द सेम थिंग, बहुत पतला कपड़ा नहीं है बट बहुत मोटा भी नहीं है, बट स्टिल गुड वन। इसको भी आप लॉन्ग सॉक्स या स्टॉकिंग्स के साथ में पहन सकते हो, दैट विल लुक वेरी स्मार्ट। क्लोथिंग आइटम इज दिस ऑरेंज कोट, ब्लेजर, वट एवर यू वॉन्ट टू से। थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो आपके वेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे तक आएगी, और इसके ना यहाँ पे पैड्स भी हैं, शोल्डर पैड्स हैं इसके अंदर। दिस आई बॉट जस्ट ड्यू टू द कलर्स बिकॉज समटाइम्स यू वांट टू वियर समथिंग वेरी चटक, जो कि मेरे को बहुत बार मन करता है पहनने का, कि इससे कुछ चटक चटक कलर मैं पहनूँ। सो फॉर दैट आई बॉट दिस वन। एक और शॉप पे मैंने देखा था ऑरेंज कलर का कोट, बट मैंने ट्राई कर लिया था वहाँ पे और मुझे पूरा नहीं आया था। एंड
मेरे को मार्केट में आगे जाकर एक और भैया की शॉप पर ऑरेंज कलर का ही कोट मिल गया, तो आई बॉट दिस। इसके लिए भैया कह रहे थे 600 रुपीज़, देन ही केम टू 400 रुपीज़, देन 350 रुपीज़ एंड एट लास्ट उन्होंने इसको 300 में दिया। आई वॉज कोटिंग 250, जिसके लिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि 250 में वो नहीं देंगे। सो आई बॉट इट फॉर ₹300। नाउ विल टॉक अबाउट वन ऑफ द शू और आई विल से फुटवेयर दैट आई बॉट। ये वाले शूज़ गंदे दिख रहे होंगे, इसको मैंने 3-4 बार पहन लिया है, आजकल मेरे को बड़े पसंद आ रहे हैं ये। मैं कभी भी सरोजनी नगर से फुटवेयर खरीदना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, बट हुआ क्या, मैंने अभी रिसेंटली नाइकी से एक शूज़ खरीदे थे। आई वेंट टू थाईलैंड और मेरे को लगा था मुझे कुछ कंफर्टेबल चाहिए, देन आई बॉट 1 पेयर ऑफ शू फ्रॉम नाइकी विच वॉज अ हिल एक्सपेंसिव वन। बट हुआ क्या, जब मैं फर्स्ट डे उसको पहन के गई ना एयरपोर्ट पे ही, मेरे को इतना ज़्यादा बैक एक हो गया शूज़ की वजह से कि मेरा फर्स्ट डे जाकर फुकेट में बिल्कुल वेस्ट हो गया। मैं उसको पहन ही नहीं पाई उसके बाद में, एंड वो वापस भी नहीं हो पाए, तो मेरी पूरी मनी वेस्ट हो गई। देन आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना बाय दिस एक्सपेंसिव शूज़ इन माई फ्यूचर फर्दर। सो मेरे को लगा ठीक है, सरोजनी नगर को एक ट्राई देते हैं, एंड आई रियली वॉन्टेड टू बाय दिस काइंड ऑफ शूज़। तो मैंने खरीदे। बहुत सारी शॉप्स पे ना ये 650, 800 ऐसे ही 600, 650, 700, 800 ये वाली रेंज चार्ज कर रहे थे। बट वही वाली मैंने बात बताई थी ना आपको पहले, सरोजनी नगर में थोड़ा ज़्यादा पैसा देना ना आपको बहुत चुभने लगता है। देन एक शॉप पे 600 मिल रहा था, मैंने छोड़ दिया। फिर आगे आके ऐसा हुआ, उन्होंने बोला अगली शॉप पे 650। तो मेरे को लगा यार अब फिर वापस जाना पड़ेगा 50 रुपये के पीछे, और मैं बहुत थक गई थी एंड इतना सामान उठा के बड़ी प्रॉब्लम होती। देन मैंने 650 का ही खरीद लिया। एंड कंफर्ट वाइज मैं ये बोलूँगी, क्योंकि इस टाइप के शूज़ में बहुत ज़्यादा कुशन तो नहीं होता नीचे, देन यू फील लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द फ्लोर, बिकॉज बेस इतना मोटा नहीं होता, बहुत पतला सा होता है। बट स्टिल आई विल से मैंने इसको 3-4 बार आई थिंक पहन लिया होगा, और मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि घर पे आके मेरे पैर टूट गए या थोड़ी देर बाद चलने के बाद मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो आई विल से कि अगर आपको थोड़ा बजट में शूज़ खरीदने हैं देन यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम देयर। आप बस थोड़ा पहन के साइज फिट सब चेक कर लो और यू कैन ट्राई द फुटवेयर फ्रॉम सरोजनी नगर। पहली बार ही लिया है, सो दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम मी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ज्वेलरी आइटम्स दैट आई बॉट फ्रॉम देयर। फर्स्ट वन इज दिस पेंडेंट which has a very pretty, which is rotating a lot, this kind of flower yellow, बीच में white कलर का डॉट है और इसकी चेन आपको सिल्वर दिख रही होगी। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे से ना थोड़ा गोल्डनी टाइप्स है, इसकी बाउंड्रीज जो है वो गोल्डन है, बट इसकी चेन है सिल्वर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेंडेंट्स जो वहाँ पे वो बेच रहे थे ना, उनकी चेन का कलर उतर के सिल्वर हो चुका है गोल्डन से। चेन वॉज गोल्डन अर्लियर, बट अभी इसका कलर उतर गया है तो सिल्वर हो गई है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये कोई शॉप नंबर इसका नहीं है। जैसे ही अगर आप मेट्रो से आते हैं, आई वेंट फ्रॉम मेट्रो से उतरते ही उसके गेट से निकलोगे ना, वहाँ पे ही आपको घूमते हुए और मार्केट में घूमते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे एक छोटा सा बॉक्स लेके घूम रहे होते हैं, जिसके ऊपर से बहुत सारे पेंडेंट्स लटके होते हैं। एंड दे वर सेइंग 3 pieces for ₹100, मतलब कोई भी 3 नेकलेसेस यू कैन चूज एंड यू हैव टू पे ओनली ₹100। तो एक भैया ने बोला कि नहीं, आई विल टेक 4 pieces for ₹100, बट उनके पास मैंने पहले बोल तो दिया, उनके मुझे पसंद ही नहीं आया, फिर हम छोड़ के आगे चले गए। देन उसके बाद नेक्स्ट एक और भैया मिले, देन वी सेड 5 pieces for ₹100, देन ही सेड ओके ले लो। अब वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे कुछ पसंद ही नहीं आया, बोल तो दिया, ये वाला एक पसंद आ गया था बट बाकी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। देन मैंने ये एक ले लिया, तो एक उन्होंने ₹20 का दे दिया। तो अगर आप चाह रहे हो तो आपको ऐसे बोलेंगे 3 पीसेस 100 रुपये के, 4 पीसेस 100 रुपये के, तो आपको अलग अलग लेना है तो आप अलग भी ले सकते हो, और सिर्फ 20 रुपये में। चेन अगर सिल्वर हो भी गया देन ऑल्सो आई नॉट माइंड, बिकॉज 20 रुपये में कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो दिस नेक पीस, दिस सिल्वर काइंड ऑफ नेक पीस। तो ये भी ना बड़ा सही लग रहा है कुर्ती वुर्ती के साथ। इवन मेरे को तो लगता है इसको आप वेस्टर्न के साथ भी अच्छे से कैरी आउट कर सकते हो, या अपने को जैसे ब्लैक कलर की प्लेन ड्रेस पहन रखी हो उस पर बहुत स्मार्ट लगेगा, किसी कुर्ती के साथ भी बहुत स्मार्ट लगेगा। और इसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़। ये कहाँ मिलेगा आपको, वही मॉल के सामने ही ना 4-5 आंटियाँ बैठी हुई थी ऐसे नीचे ही एक ऐसे दरी सी बिछा के, उस पर उन्होंने बहुत सारे नेकलेसेस रखे हुए थे सेल आउट करने के लिए। एंड इसके लिए दे आस्क्ड फॉर ₹150। मेरे को ऐसे 2 लेने थे, तो देन आई सेड कि 150 के 2 दे दो टाइप्स। तो उन्होंने बोला कि नहीं 100 का एक मिल सकता है लास्ट। तो फिर मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं की, तो ये 100 रुपीज़ का उन्होंने एक दे दिया, विच इज़ नॉट बैड यार,
Next is another one jewelry item which are these झुमकास। मैंने इसे पहन के नहीं देखा बट आई नो इट विल लुक वेरी स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग सम कुर्ती ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर और एनी कलर आई वुड से इट विल लुक वेरी स्मार्ट। मतलब ये ना ऑक्सीडाइज्ड है और थोड़ा सा कलर जो है ना थोड़ा ज़्यादा ब्लैकिश की तरफ है, बहुत ही प्यारा। और नीचे की तरफ इसके यहाँ पे से घुंघरू टाइप्स है जो आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, तो अगर आप ऐसे कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई ओकेजन है, आपको पहनने का मन कर रहा है और आपको लगता है कि अरे छन छन करके पूरे ऑफिस को सुना देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिकॉज इसमें आवाज़ इतनी थोड़ी सी तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं। 150 रुपीज़ के उन्होंने दिए थे। इसके साथ ही एक और ईयरिंग्स दिए थे जो कि बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ये वही ना कि आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। दीज आर द ईयरिंग्स, कितने ज़्यादा सुंदर हैं यार। ये ना ब्लैक ऑक्सीडाइज ही हैं और इसके ऊपर कुंदन का काम है, मतलब ब्लैक और उसके ऊपर गोल्डन के अंदर कुंदन है। बहुत सुंदर यार, मतलब आई एम डाइंग टू वियर देम। किसी तो कपड़े के साथ मेरे को ये पहनने का मन है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके नीचे भी ऐसे या तो यहाँ पे कॉइन्स टाइप का कुछ है और फिर नीचे इसके बराबर में मोती के से लेयर्स हैं और फिर ये नीचे घुंघरू की तरह। ये तो बिल्कुल ही नहीं बचते हैं, ये थोड़े से हेवी हैं। और ऐसे वाला पीस ना मतलब मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे मेरे को मार्केट में नहीं मिला। एक ही भैया के पास था ये, जहाँ से मैंने पीछे वाले ईयरिंग्स थे वहीं से ये लिए थे। इसका ही वो कोटिंग ₹300 एंड मैंने उनको बहुत बोला 150 200 में दो, वो नहीं माने। इसका उन्होंने 250 लास्ट लगाया, बोला इसका नहीं कम कर सकता, इससे बहुत कुंदन का काम है ये है वो। ओके जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आई बॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। मुझे सभी चीज़ें पसंद आई बट माई पर्सनल फेवरेट इज द लास्ट पीस, द लास्ट ज्वेलरी पीस दैट आई शोड यू रिसेंटली, वो वाले ईयरिंग्स जो ब्लैकिश और कुंदन वाले हैं। दैट इज़ माई पर्सनल फेवरेट। What's your personal favorite from this complete shopping haul? Do let me know in the comment section below. और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सरोजनी नगर जाते रहते हैं, उनको ये सब दिखाने के लिए वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। And I'll see you in next one. Bye.